आपके प्राणों की रक्षा कैसे होगी? किस्मत के द्वारा या परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा? हमें क्या लगता है कि हम स्वयं अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं? क्या सच में हम अपने प्राणों को मृत्यु से, दुर्घटना से, बीमारी से या मुसीबत से बचा सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल आपके लिए है। इस बारे में बाइबल का वचन हमें क्या सिखाती है, आइए हम जानने पाए। निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 121 और वचन 7, जहां ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो कि 30 सेकंड का है, और उस 30 सेकंड में ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मुसीबत मृत्यु का रूप धारण कर लेती है और फिर 30 सेकंड में ही मुसीबत और मृत्यु फिर से जीवन का रूप ले लेती है। आप इसे किस्मत का नाम देंगे, लेकिन मैं इसे परमेश्वर की अनुग्रह का नाम दूंगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर हम वचन की ओर जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इस भैंस ने क्या किस्मत पाई थी कि आज इसकी जान बच गई और मरते मरते यह भैंस बच गया। लेकिन सिंह लोग की क्या बुरी किस्मत थी कि आज उनके मुंह से उनका निवाला छूट गया। लेकिन दोस्तों, भले संसार ऐसा ही बोलेगा, परंतु वचन हमें क्या सिखाती है ये हमें जानने की जरूरत है। वचन हमें बताती है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वही तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यह पूरी दुनिया परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई रचना है। हम सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वही हमारी रक्षा भी करता है। मरना तो एक दिन सबको है, यह तो निश्चित है। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, यह तय है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा। प्रेरित पौलुस भी अपने वचन के द्वारा हमें यही बताता है। इब्रानियों अध्याय 9 और वचन 27 में, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। भजन संहिता में दाऊद राजा ऐसे लिखते हैं, अध्याय 31 और 15वें वचन में, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। वचन के अनुसार हमारे दिन, हमारा जीवन, हमारा जन्म, हमारा मृत्यु सब परमेश्वर के हाथ में है। वही हमारे प्राणों को हमारे शत्रुओं और हमारे सताने वालों के हाथ से छुड़ाता है। ना कि किस्मत और ना ही समझदारी से हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं। जब तक परमेश्वर चाहे तब तक ही हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर के हाथों के द्वारा। अय्यूब के जीवन से यह बात साबित हो जाती है कि जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दे, शैतान भी हमारे शरीर को हाथ नहीं लगा सकता है। अय्यूब अध्याय 2 और वचन 6 में यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। और अय्यूब अध्याय 10 और 12वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। अय्यूब के जीवन से हम समझ सकते हैं, अय्यूब का एक भरा पूरा परिवार था। सब खुशी खुशी त्योहार के समय मिलते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन एक दिन शैतान से अय्यूब की परमेश्वर के प्रति विश्वास, भक्ति और ईमानदारी देखी नहीं गई, और अय्यूब को मुसीबत में डालकर उसका परीक्षा लेना चाहा कि क्या सच में अय्यूब परमेश्वर से प्यार करता है, या परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी है इसलिए प्यार करता है। और शैतान ने एक ही दिन में अय्यूब के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ डाल दिया। एक ही दिन में उसके सारे सेवक मारे गए, उनके बेटे, बेटियां, दामाद, नाती, पोते, सारे रिश्तेदार मारे गए। भेड़, बकरियां, ऊंट, सारे जानवर को लोग भगा कर लेके चले गए, और अय्यूब को पैर से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े हो गए। राख के ऊपर बैठकर ठीकरा लेकर दिन भर खुजलाते रहता था। फोड़ों से पस निकलता था, उसके शरीर से बदबू आता था। शैतान सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा से ही अय्यूब के जीवन में सताव, मुसीबत लाता रहा, लेकिन अय्यूब के प्राण को
हानि नहीं पहुंचा सका, क्योंकि परमेश्वर का आदेश नहीं था उसके प्राणों को छूने का भी। तो वचन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे प्राणों की रक्षा सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही होती है, ना कि हमारे स्वयं की सुरक्षा के द्वारा। हमारे जीवन में किस्मत या लक काम नहीं करता है। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और उसकी अनुग्रह ही काम करती है। किस्मत हमें मुसीबत से नहीं बचाती है, हमारे प्राणों को नहीं बचाती है, बल्कि हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति और हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास ही हमारे और हमारे प्राणों की रक्षा करता है। अय्यूब की भक्ति, ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास अय्यूब के प्राणों को बचा लिया और दोबारा भरा पूरा परिवार दिया। इसलिए हमें हमेशा अय्यूब की तरह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानते हुए हर प्रकार की बुराइयों से परे रहते हुए पवित्र जीवन जीना होगा। हम बस सिर्फ राजा दाऊद के समान यह दुआ करने पाए प्रतिदिन, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जैसा भजन संहिता 86 के 2 में राजा दाऊद करता है कि मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष और सुरक्षित जीवन देने पाए। आमीन।